हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जो बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे हैं, बार बार कमेंट कर रहे हैं कि मैम बालों पे वीडियो बनाइए, बालों को कैसे झड़ने से रोके, कैसे मजबूत बनाएं, कैसे सिल्की बनाएं। इस तरह के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं। तो हम लोगों ने सोचा कि क्यों न आज हम डॉक्टर को बालों से रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं जो आपके, मेरे या उन सभी लोगों के लिए है जो बालों की समस्या से परेशान है, बालों के झड़ने से परेशान है। तो आज हम डॉक्टर से सिर्फ 2 सवाल पूछेंगी। सबसे जो हमारा पहला सवाल होगा वो ये होगा कि बालों को झड़ने से कैसे रोक सकते हैं और कैसे मजबूत बनाएं ताकि हमारे जो बाल है वो हेल्दी रहें और मजबूत रहें, लंबे रहे, घने रहे। और दूसरा जो हमारा सवाल है वो है कि बालों को बिना किसी रिबॉन्डिंग ट्रीटमेंट के, बिना पार्लर जाए घर पर ही कैसे सिल्की और शाइनी बनाएं। तो इनके बारे में हम डॉक्टर से जानेंगे, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको मेरे न्यू वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। अब शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो डॉक्टर स्टार्ट करें जी। हमारा जो पहला सवाल है वो ये है कि बालों को मजबूत कैसे करें और साथ ही झड़ने की जो समस्या है उसको कैसे ठीक करें। ये जो आपका सवाल है ना कि बालों के झड़ने को कैसे रोकें और बालों को मजबूत कैसे करें, तो आजकल की जो हमारी रूटीन ऐसा हो गया है कि हर किसी के घर में, हर घर में बालों के झड़ने की समस्या है, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स, दोनों में ये समस्याएं कॉमन हो गई है। इसका रीज़न तो यही है कि केमिकल प्रोडक्ट यूज़ करना, बालों में मतलब हम अलग अलग तरीके के कभी कुछ यूज़ करते हैं, कभी कुछ यूज़ करते हैं, और खान पान हमारा ऐसा हो गया है, न्यूट्रिशन पूरा प्रॉपर नहीं मिल पाता, प्रोटीन की कमी है, जिसकी वजह से हमारे बाल है वो लूज़ हो जाते हैं और धीरे धीरे वो झड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके कारण तो अलग अलग होते हैं, बहुत सारे रीज़न होते हैं। हार्मोनल प्रॉब्लम की वजह से लड़कियों में, महिलाओं में अक्सर हार्मोन्स की प्रॉब्लम रहती है प्रेगनेंसी के समय, या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम है, उनको पीरियड्स की प्रॉब्लम है। इस सिचुएशन में क्या होता है कि उनके बाल झड़ना एक कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। लेकिन आज जैसे आपने मुझे सवाल पूछा कि इसको हम रोक कैसे सकते हैं, बालों के झड़ने को कैसे कम किया जा सकता है और कैसे बालों को मजबूत किया जा सकता है, तो उसके लिए मैं आपको कुछ घरेलू चीज़ें बता रही हूँ। बाहर से शैम्पू आपको अपनी पसंद का जो लाना है लेके आओ, मैं उसके लिए मना नहीं करूँगी, लेकिन मैं आपको सिर्फ घरेलू चीज़ों के ज़रिए अगर आप अपने बालों को मजबूत बना सकते हो और झड़ने को रोक सकते हो तो उससे बढ़िया और क्या चीज़ हो सकती है। तो सबसे जो पहली चीज़ है बालों के झड़ने को रोकने में, वो हेल्प करती है प्याज का रस। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं और आप चाहते हो कि उनका झड़ना बंद हो जाए, बाल हमारे मजबूत और घने हो जाए, तो इसके लिए आप प्याज का रस ज़रूर इस्तेमाल कीजिए अपने बालों की जड़ों में। तो अगर आप अपने बालों की जड़ों पे लगाते हो तो इससे आपके हेयर फॉल कम होता है, साथ ही बाल घने और मजबूत होते हैं। आपने नोटिस किया होगा कि आजकल आयुर्वेदिक कंपनी हो चाहे एलोपैथिक कंपनी हो, बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट बनाते हैं, हेयर के प्रोडक्ट बनाते हैं, शैम्पूज़ बनाते हैं जिनमें वो ओनियन इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा होगा ओनियन शैम्पू, ओनियन मतलब बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं हेयर के रिलेटेड। तो उनके बारे में मैं नहीं बता सकती, अगर आपको वो सूट होता है और आपको उनसे बेनिफिट है तो आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अगर आप नेचुरल तरीके से प्याज का रस अपने बालों में इस्तेमाल करते हो तो मैं 100% श्योर हूँ कि कुछ ही दिनों में आप अपने बालों के झड़ने की समस्या से मुक्त हो जाओगे। मैं ये नहीं कहती एकदम से झड़ना बंद हो जाएगा, लेकिन अगर आप थोड़ी सी केयर करते हो तो आपके कम हो जाएगा, धीरे धीरे अच्छे से केयर करने लग जाओगे तो बिल्कुल भी बंद हो जाएंगे, और साथ ही साथ आपके बाल है वो घने और मजबूत होने लग जाएंगे। कैसे इस्तेमाल करना है, किस तरीके से इस्तेमाल करना है, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। क्या होता है कि जो ऑनियन होता है उसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ होती हैं और साथ ही एंटी बैक्टीरियल गुण होता है, जिसकी वजह से आपकी स्कैल्प की रुसी को दूर करता है। साथ भी कोई भी क्या होता है, हम पसीने की वजह से या बालों के अच्छे से ध्यान नहीं रखने की वजह से वहाँ पे रूखापन आ जाता है और वहाँ पे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाते हैं, तो वो उनको तो किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और साथ ही आपकी जो रुसी है उसको भी दूर करते हैं।
और धीरे धीरे आपके स्कैल्प को अंदर से नरिश करेंगे, जिससे रूखापन दूर होगा। जैसे रूखापन दूर होगा वहाँ पे मॉइस्चर होएगा और आपके बालों का झड़ना भी धीरे धीरे कम हो जाएगा। और अगर आप इसको रेगुलर कंटिन्यू कुछ समय तक इस्तेमाल करते हो तो बाल मजबूत बनेंगे, घने बनेंगे। ये मैं आपसे दावे के साथ कह सकती हूँ। ये तो है ओनियन की बात। और एक और चीज़ है, वो बालों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होती है, उससे भी बालों का झड़ना बंद होता है। ऐसे तो देखो होम रेमेडीज़ की बात करते हैं तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमारे बालों को बेनिफिट होता है, लेकिन इतनी ज़्यादा अगर मैं बताने लगी तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आप लोग भी बोर हो जाओगे। तो मैं सिर्फ ऑनियन मुझे बहुत पर्सनली बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मैंने खुद पे ट्राई किया है, इसलिए मैंने आपको बताया। दूसरा है मेथी दाना। मेथी दाना भी हमारे बालों को नरिश करते हैं, बालों के झड़ने को कम करते हैं, बालों को मजबूत करते हैं। आपको क्या करना है, कैसे यूज़ करना है मेथी दाने को, रात को ओवरनाइट भिगो के रखना है और दूसरे दिन जब वो भीगे हुए मेथी दाने होते हैं उनको पीस कर एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बना लेना है। और उस पेस्ट में थोड़ा सा एलोवेरा जेल और 2 चम्मच नारियल का तेल मिक्स करना है। साथ ही 2 या 4 बूंद आप नींबू के रस की भी उसमें डाल सकते हो और इसको मिलाकर अच्छा सा एक स्मूथ सा पेस्ट बनाना है। मास्क, जिसको हम हेयर मास्क बोलते हैं, वैसे हेयर मास्क बनाना है। और क्या करना है, उसको पहले तो अपने जो स्कैल्प होता है, यानी बालों की जो जड़ें होती है, उस पर लगा के थोड़ी सी देर मसाज कर लीजिए। उसके बाद अपने पूरे बालों पे ओवरकोट कर दिए, बालों को पूरा अच्छे से लगा लीजिए, ऊपर से लेके नीचे तक। लगने के बाद 20 मिनट तक आप उसको सूखने दीजिए, ड्राई होने दीजिए, कुछ मत कीजिए। और फिर आप उसको नॉर्मल पानी से माइल्ड शैम्पू लेके आप उसको वॉश कर सकते हो। ये जो हेयर मास्क अगर आप हफ्ते में 2 बार ही बना के इस्तेमाल करते हो तो उससे भी आपको काफ़ी बेनिफिट होता है। आपके जो स्कैल्प होता है उसको अंदर से नरिशमेंट मिलता है, अंदर से जो रूखापन होता है वो दूर होता है, डैंड्रफ दूर होता है, साथ ही आपके बालों का झड़ना कम हो जाता है और धीरे धीरे आपके बाल है वो जैसे झड़ना कम होगा तो वो घने होना शुरू हो जाएगा और मजबूत बनते हैं। तो ये चीज़ें आप इस्तेमाल ज़रूर कीजिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया कि बालों से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ये 2 चीज़ें ऑनियन में पर्सनली पसंद करती हूँ और ये जो मेथी दाने हैं वो भी बहुत फ़ायदे करते हैं, इसलिए मैंने आपको इन 2 चीज़ों के बारे में ही बताया है। जी, थैंक यू डॉक्टर। अब हमारा जो दूसरा सवाल है ये है कि हम लोग क्या करते हैं, हमारे बाल रूखे हो जाते हैं, बेजान होते हैं, तो इसके लिए हर इंसान आजकल, हर लड़की ये चाहती है कि उसके बाल स्मूथ, सिल्की और शाइनी दिखे, तो उसके लिए वो पार्लर जाती है, उसका ट्रीटमेंट लेती है, रिबॉन्डिंग, और उसका जो नुकसान होते हैं वो अलग होते हैं क्योंकि वहाँ पे केमिकल यूज़ किया जाता है। तो क्या हम बिना पार्लर जाए घर पर स्मूथनिंग कर सकते हैं क्या, या सिल्की या शाइनी बाल बना सकते हैं क्या? इनके बारे में आप थोड़ा हमें बताइए। जी, ये जो आपका क्वेश्चन है ये बहुत मतलब इंटरेस्टिंग है। जनरली क्या होता है, हर कोई लड़की है या लड़का है, आजकल ट्रेंड बन गया है, हम इतने ज़्यादा सोशल हो गए हैं कि हम सुंदर दिखने के लिए, हमारे बालों को सुंदर दिखाने के लिए तरह तरह के ब्यूटी ट्रीटमेंट्स करते हैं। उनमें से सबसे कॉमन ट्रीटमेंट हेयर रिबॉन्डिंग या फिर स्मूथनिंग होती है। तो इससे हमारे बाल सुंदर लगते हैं। अगर आप उसको मेंटेन रख सकते हो तो आप मार्केट से भी करवा सकते हो, मतलब पार्लर जाके भी करवा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन अगर आप मेंटेन नहीं कर पाते हो तो इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, क्योंकि उसमें केमिकल यूज़ होता है, तो साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से क्या होता है कि बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं, बालों में रूखापन हो जाता है। तो हमें क्या करना है, बिना पार्लर जाए आप घर पे भी हेयर मास्क है, घर पे भी आप स्मूथनिंग कर सकते हो अपने बालों। लेकिन कैसे, उसके बारे में जानते हैं। क्या होता है, जो स्मूथनिंग क्रीम है वो हमें घर पे बनानी है कुछ घरेलू चीज़ों की मदद से। और मैं श्योरली आपको बता सकती हूँ कि जब आप वो स्मूथनिंग क्रीम लगाओगे तो आपको एकदम पार्लर जैसा फील आएगा। लेकिन आपको बहुत ज़्यादा पैसे खर्चे करने की भी ज़रूरत नहीं है, आप मतलब थोड़े से पैसों में अपने बालों की स्मूथनिंग क्रीम बना सकते हो। तो क्या क्या इस्तेमाल करना है, कैसे बनाना है, इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। एक तो हमें चाहिए एलोवेरा जेल। अगर आपको फ्रेश जो प्लांट का एलोवेरा मिल जाए तो वो बहुत अच्छी बात है। अगर वो नहीं मिलता है तो आप मार्केट से जो क्रीम आती है एलोवेरा की जो, वो भी लेके आ सकते हो। तो फर्स्ट हमें एलोवेरा जेल चाहिए। दूसरा जो है वो हमें नारियल का तेल चाहिए। तीसरा हमें एप्पल साइडर विनेगर चाहिए। और चौथा, अगर आपके पास घर में जो भी आप शैम्पू यूज़ करते हो उसका जो कंडीशनर है वो थोड़ा सा हमें कंडीशनर चाहिए। और विटामिन ई के कैप्सूल, ये चीज़ें हमें चाहिए एक अच्छी सी स्मूथनिंग क्रीम बनाने के लिए। आपको
एलोवेरा जेल और इन सब को जितने भी इंग्रेडिएंट मैंने बताया है, नारियल का तेल, एलोवेरा जेल, 2 चम्मच आपको नारियल का तेल मिक्स करना है, 2 चम्मच आपको अपने बालों की उसके लेंथ के हिसाब से कि कितने लंबे आपके बाल है उसके अकॉर्डिंग आपको इनको मिक्स करना है। और आप चाहो तो 2 या 3 कैप्सूल है विटामिन ई के वो ऐड कर लीजिए उसके अंदर। और जो कंडीशनर होता है थोड़ा सा कंडीशनर ऐड कर लीजिए और इनको सबको मिक्स करके और 1 चम्मच आप एप्पल साइडर विनेगर, 1 चम्मच काफ़ी होएगा वो डाल लीजिए और इन सबको अच्छे से आपको मिक्स करना है। और मिक्स करके एक बाउल में स्मूथली एक क्रीमी पेस्ट बनाना है। और उस पेस्ट को बनाने के बाद आपको पहले तो बालों पे लगाना कैसे है वो जानते हैं। नॉर्मल माइल्ड जो शैम्पू आपके पास पड़ा है उससे आप बालों को वॉश कीजिए। वॉश करने के बाद आप ड्राई कर लीजिए उनको, चाहे ड्रायर की मदद से कर लो या कुछ ऐसे एयर ड्राई कर लीजिए, उनको ड्राई कर लीजिए। ड्राई करने के बाद आप उनको मतलब आप ऊपर से लेके नीचे तक अपने बालों को अच्छे से फिंगर में लेके, जैसे हम बाहर अगर आपने कभी पार्लर में करवाया है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे पार्लर वाली करते हैं वैसे आप खुद कर सकते हो। अपने किसी फ्रेंड की या घर में किसी रिलेटिव की मदद भी ले सकते हो। इसके लिए आप पूरा स्कैल्प पे नहीं लगाना आपको उसको, सिर्फ आपके यहाँ से लेके आपको नीचे तक बालों को अच्छे से लगा के उसको छोड़ना है कम से कम आपको 15 से 20 मिनट। उसके बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। आप खुद देखोगे कि आपके बालों का जो रुखापन है वो दूर होने लग गया है और आपके बाल है स्मूथ और शाइनी हो गए हैं। स्मूथनिंग का मतलब ऐसा नहीं है कि जैसे पार्लर में एकदम स्ट्रेट हो गए, स्ट्रेट अलग चीज़ होती है। स्ट्रेट के लिए फिर आपको स्ट्रेटनर इस्तेमाल करना पड़ेगा जो आपके बालों को डैमेज कर सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, वो बाल है वो आपके स्मूथ हो जाएंगे और साथ ही सिल्की और शाइनी हो जाएंगे। आप इसको 15 दिन में एक बार कर सकते हो या फिर हफ्ते में एक बार कर सकते हो अगर आप, क्योंकि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपके बालों को नुकसान पहुंचाएगी, बालों को फ़ायदा ही होएगा इससे। तो आप इसको हफ्ते में एक बार भी इस्तेमाल कर सकते हो। इसके साथ ही मैं आपको बालों को झड़ने से रोकने और बालों को स्मूथ रखने के लिए कुछ टिप्स भी बता रही हूँ। आपको क्या करना है, ऑयल मसाज अपने बालों पे ज़रूर कीजिए। जब भी आप बाल को वॉश करना हो उसके पहले दिन या फिर 1 घंटे पहले आप अपने बालों को अच्छे से ऑयल मसाज कीजिए। जो बालों को आपका ऑयल सूट होता है, जैसे कि आप नारियल का तेल और जो भी आपको ऑयल सूट होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। दूसरा, अपने बालों को भाप जरूर दीजिए। भाप जना एक, उससे क्या होता है नेचुरली आपके बालों में जितना भी जो जर्म्स होते हैं वो हट जाते हैं। तो आपको अपने बालों को भाप जरूर देना है। हफ्ते में एक बार दे दो, नहीं तो 15 दिन में एक बार तो आपको स्टीम देना ही चाहिए, उससे बेनिफिट होता है। साथ ही अगर आप धूप में बाहर जा रहे हो तो अपने बालों को कवर करके जाइए। साथ ही अच्छा न्यूट्रिशियस खाना जरूर खाना है, क्योंकि अगर आप खाना अच्छा खाओगे तो आपके स्किन, बाल सब हेल्दी रहते हैं। पानी भरपूर मात्रा में पीजिए, हाइड्रेट रखिए अपने आप को। और अगर आप स्ट्रेस ले रहे हो, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से आपके बाल झड़ रहे हैं, तो उसको स्ट्रेस कम करोगे तो ही बेनिफिट होएगा। अदरवाइज कितने भी नुस्खे अपना लो, कितनी भी क्रीम ले लो, कितनी भी दवाइयाँ ले लो, आपको बेनिफिट नहीं होने वाला है। तो आई होप कि आपको सारे सवालों के जवाब मिल गए हैं। थैंक यू सो मच मैम। मेरा तो डाउट मतलब एकदम से क्लियर हो गया है और मुझे अच्छे से समझ में आ गया कि कैसे हमें बालों की केयर करनी है। साथ ही आई होप कि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी समझ में आया होगा कि कैसे हम अपने बालों के झड़ने को रोक सकते हैं और कैसे अपने बालों को मजबूत, सुंदर और सिल्की एंड शाइनी बना सकते हैं। तो मैं आपको एक बात फिर से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि डॉक्टर और मैं एक ही है, हम लोग सिर्फ एक रोल निभा रहे हैं ताकि आप लोगों को, हमारे जो व्यूअर्स हैं जो हम पे ट्रस्ट करते हैं, उनको हम अच्छे से समझा सके। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।